नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बिल्कुल सटीक न्यूज के साथ। मैं परीति धस्माना इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के सेक्टर 46-47 के रोड के पास, जहां नोडल अधिकारी RS भाट काफी बार चेतावनी देकर जा चुके हैं और कार्रवाई भी कर चुके हैं। तो आज वो एक बार फिर यहां दौरे पर पहुंचे हैं। तो चलिए आपको BSN के माध्यम से यहां की स्थिति से रूबरू कराते हैं। ये खाने को अभी भी यही मन है। तो कब कहाँ जा रहे हो आप? वो हमारे जो सफाई करने वाले हैं उनको कह रहे हो जितनी मर्जी सफाई कर लो, हम तो यहीं रहेंगे। इतनी गुंडागर्दी चलेगी क्या? हाँ, गुंडा वो तो कह रहे हैं इतनी गुंडागर्दी। और दूसरी बात, मैंने आपको कहा था ये ग्रिलों पर कपड़े नहीं चाहिए। कैसे बढ़ गए अब? या ये भी अब फिर मैं ही आऊँ? अजी देखिए, आप बताओ। ये पानी मारे आगे भी लड़का ना, आगे भी ले उधर, या तो उधर चली गई होंगे कहीं। ये सारे बिस्तर लगा के लेते हैं। अब वो किससे जा रही है नाम से? अब वो सारी लेडीज रहेगी। इनका अब ये मैं बताता हूँ, सुनो। हाँ, ये उठाओ चलाने का काम आ जाएगा। हाँ, बांस उठाओ, बांस ये पहले जो इससे धोखी खड़ी करते हैं वो सामान उठाओ पहले। मैं इस पे खड़ी हो सकती हूँ? कार सामान ना दब जा। इसका कार्ड कर लेते हैं, क्या उसमें आराम से चल करके धरो। आज
आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट, सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। मेरा नाम वीरेंद्र त्यागी, प्रेसिडेंट RW सेक्टर 47 गुरुग्राम। ये जैसे कि सेक्टर 46-47 की ग्रीन बेल्ट है जो रोड किनारे, ये लोग कब से बैठे हुए थे? अब आपने इनकी कब से कंप्लेंट दे रखी थी जो अभी तक ये अब नोडल अधिकारी आने के कार्रवाई के बाद जब जाकर ये आते हैं? देखो ऐसा है, राजीव चौक से ये उठाए गए थे आज से लगभग 2-2.5 साल पहले। तो तब ये यहाँ के बसने शुरू हुए थे। पूरी ग्रीन बेल्ट पे इन्होंने एनक्रोचमेंट करके इसे बिल्कुल बहुत अच्छा इसका ब्यूटिफिकेशन किया गया था 3-4 साल पहले। ग्रीन बेल्ट का रेलिंग वेलिंग लगाई गई थी प्रशासन द्वारा। इन्होंने सबको तोड़ के इसको सर्वनाश कर दिया बिल्कुल। ग्रीन बेल्ट को जो है इन्होंने मलबे में तब्दील कर दिया बिल्कुल। जैसा आपने अभी देखा, कल से ड्राइव चल रही है और हमने रिक्वेस्ट डाली हुई थी, शिकायतें डाली हुई थी, 2-3 बार हमने शिकायतें दी। तो शिकायतों का नंबर प्रायोरिटी वाइज ही आता है। जैसे जैसे शिकायतें जाती है जिस सीरीज में उसी सीरीज पर नंबर आ जाता है, तो हमारा भी नंबर लगा। और आदरणीय भाट साहब ने जो काम किया है वो बहुत ही बेहतरीन और सराहनीय काम है। मैं ये कहता हूँ कि बीते 2 दिन से, कल और आज में जो काम हुआ है, एक इम्पॉसिबल काम था, क्योंकि ये लोग बार बार आते हैं, जाते हैं और आते हैं, अगले ही दिन बैठ जाते हैं। तो कल सबसे पहले भाट साहब ने जो कहा, भाई त्यागी जी एक JCB और एक ये ट्रैक्टर शाम को 5 बजे तक आपके हवाले। हमने अपनी टीम के साथ मिलकर 5 बजे तक पूरे ग्रीन बेल्ट में सफाई का अभियान चलाते रहे। और ऐसे ही आज रात को 10 बजे हम यहाँ आए, इनकी फ़ोटो वीडियोग्राफी हमने करी, वो प्रशासन को भेजी, भाट साहब को, उनके पदाधिकारी जो साथ हैं उनको। सुबह इन्होंने आज फिर इस पर एक्शन लिया है। और आज इस तरीके से एक्शन लिया गया कि पुलिस प्रशासन को भी बुलाया गया है। जो लोग यहाँ से नहीं उठेंगे उनके खिलाफ जो FIR दर्ज कराने के आदेश दिए हैं भाट साहब ने। इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। और जिस तरीके से गुड़गांव को मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है, हाँ जाना जाता है, लेकिन ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि हम मिलेनियम सिटी में रह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भाट साहब की कार्रवाई चल रही है, गुड़गांव को स्वच्छ बनाने की, ग्रीन बेल्ट को अतिक्रमण मुक्त कराने की, अवैध कब्जों को हटाने की, उससे ज़रूर ये संभव है कि हाँ एक दिन गुड़गांव जरूर जो है इंदौर से ऊपर हमारा बन जाएगा। और हम इसके लिए प्रशासन का, DTP अधिकारीगण का, हमारे काउंसलर कुलदीप यादव हैं, हमारे आदरणीय मंत्री जी हैं, सांसद जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। समस्त पदाधिकारीगण और समस्त टीम जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के काम किया, सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। वीरेंद्र त्यागी, RW प्रेसिडेंट। सुनने में आ रहा था ये जो ग्रीन बेल्ट में जो झुग्गी वाले लोग रह रहे थे, ये रात को नशे किसी पदार्थ का यूज करके आपने रोड पे झगड़ा करते थे। हाँ। और जिनसे आने जाने वाले लोगों को भी काफी दिक्कत होती थी। काफ़ी शिकायतें आ रही थी। लोग जो सुबह ड्यूटी के लिए निकलते थे, बहुत दिक्कतें होती थी उन्हें। 24 मीटर की छोटी रोड है, आधी रोड को ये कवर कर लेते थे। इनके बच्चे रोड पे बैठ जाते थे, रात के समय में दारू पीते थे यहाँ पे बैठ के, उल्टी सीधी हरकतें होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे इनके आपस में। तो इससे जनता बहुत परेशान थी। प्रत्येक दिन हमारे सेक्टर के व्हाट्सएप ग्रुप में इनकी जो है ढेरों शिकायतें आ रही थी, दर्जनों शिकायतें प्रत्येक दिन आती थी सभी रेजिडेंट्स की, जिसके माध्यम से जो हमने आगे इन्हें प्रशासनिक विभाग को देगा। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है ये। और मैं कहता हूँ कि इस तरीके से हमारे सभी समस्त पदाधिकारी या अधिकारीगण नगर निगम के या GMDA के जो हैं, DTP भाट साहब के जो पद पर चलते हुए काम करे, तो मैं कहता हूँ कि गुड़गांव 1 साल नहीं 1 महीने में जो है वास्तव में मिलेनियम सिटी बन जाएगा। सेक्टर्स 46, 40 सेक्टर 7 की डिवाइडिंग रोड पर ग्रीन बेल्ट में पूरा अतिक्रमण है, तो झुग्गियाँ बसा दी, वहीं नशे चल रहे थे, ग्रिल काट दी, ग्रिल के ऊपर कपड़े सूख रहे हैं जी, और फुटपाथ के ऊपर खाने बन रहे हैं। ये गुरुग्राम का जो है इमेज यहाँ से नेगेटिव जाती है। तो इसलिए हमने इनको ये कहा है कि आप अपना रोजगार चलाएं, लेकिन सही जगह बैठें। सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स के ऊपर ऐसे बैठना ठीक नहीं है। तो सबकी मदद के साथ RWA जो सेक्टर 47 वाले हैं, 46 वाले हैं, इनकी काफ़ी मदद हमें मिली है।
और MCG की सैनिटेशन टीम का स्पेशल योगदान रहा है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि हमें 3-4 दिन और भी लगेंगे तो ये जाके बिल्कुल क्लियर होगी। सर सेक्टर 61-62 चौक के पास भी आप पहले भी कार्रवाई करके आते हैं, आज विजिट करने भी पहुंचे हैं। देखिए जी, जो जहाँ पर भी अब हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन ये है कि वहाँ पर जो प्रोजेक्ट लाना है, सर्विस रोड बननी है, ग्रीन बेल्ट बननी है, वो बने साथ साथ। तो आपको 46-47 में भी ग्रिल लगती हुई लैंडस्केप डेवलप होता हुआ जल्दी दिख जाएगा। और ऐसे 61 सेक्टर में, 62 सेक्टर में आज हमने जो पहले एनक्रोचमेंट काफ़ी थी वो क्लियर की, लोगों का बहुत साथ मिल रहा है। उन्होंने अपने शेड शुड भी सारे हटा लिए हैं। ग्रीन बेल्ट डेवलप होनी शुरू हो गई है, वो मैं चाहूँगा कि आप मीडिया के थ्रू सब लोगों तक पहुँचाएं। और वैसे सर्विस रोड भी बनेगी और आने वाले समय में मेरा ख्याल जनवरी फरवरी तक ये सारी ग्रीन बेल्ट डेवलप होगी। सर सेक्टर 61-62 में देखा गया कि जो ग्रीन बेल्ट का और सर्विस रोड का काम चल रहा है उसकी वजह से आम जन को ट्रैफिक से काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। देखिए जी, ट्रैफिक से भी राहत मिलेगी, एक अच्छा भी लगेगा गुरुग्राम के किसी रोड के ऊपर आप जा रहे हो, लैंडस्केप अच्छा हो, ग्रीन बेल्ट डेवलप हो, सर्विस रोड बनी हो, तो ट्रैफिक के साथ साथ गुरुग्राम सुंदर भी लगेगा। सेक्टर 46-47 में सर ये ग्रिल का काम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाना चाहिए। देखिए जी, GMDA के CO साहब अभी श्यामलाल मिश्रा सर थे, उन्होंने स्पेशली ये कहा कि जहाँ भी एनक्रोचमेंट क्लियर होती है वहाँ साथ साथ ग्रिल भी लगे और ग्रिल के साथ साथ वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन भी हो। हमने उसका जो टेंडर है वो अप्रूवल भी करवा ली थी, कॉन्ट्रैक्टर भी डिफाइन हो चुका है। और अभी आपको जहाँ भी हम ये कार्रवाई करेंगे तोड़फोड़ की, वहाँ अगर ग्रिल लगनी है या तो वो MOU किसी के साथ करके वो लगवाएंगे, या अगर GMDA ने खुद लगवानी है तो 2-3 दिन बाद लगनी शुरू हो जाएगी।